और एक उस बच्चे की वाकई में पहले ही दिन वो भाई इम्प्रेसिव था, नो डाउट। मुझे अभी पता चला इस टाइम पहले। ठीक है क्लास, हाँ भाई फाइनल ईयर। हम लोग बात कर रहे थे आपके स्कॉलियोडॉन को लेकर, है ना। तो स्कॉलियोडॉन में रेस्पिरेशन जो है वो किस मेथड से होता है आपका, आप लोग को बता ही चुके हम, है ना, कि सबसे पहले वाटर जो है वो कहाँ एंट्री करता है, माउथ में, माउथ से बक्को फेरेंजियल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए गिल पाउच, पाउच से गिल्स में, गिल्स में होता हुआ आपका ब्रेंकियल अपर्चर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यही चीज आपको इस डायग्राम में शो की गई है, ठीक है। अब इसमें जो मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से आपका ये सब आपकी जो है ना ये फिश मुंह खोलती है बंद करती है, किस चीज की हेल्प से करती है और किस तरह से मैकेनिज्म होता है इसमें रेस्पिरेशन का, वो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं इतना बताने के लिए क्लास। अच्छा ठीक है, बहुत हो रहा है। हाँ मैं फाइनल ईयर। हम लोग कर रहे थे आपके स्कॉलियोडॉन में इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, रेस्पिरेशन में मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें वाटर जो टेक किया जाता है, आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन के टू टाइप्स बताए थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उसको यहाँ पर दोबारा से डिस्क्राइब नहीं करते, डायरेक्ट बताते हैं। सबसे पहले इसमें स्कॉलियोडॉन अपना मुंह खोलकर, ठीक है, क्या करती है, वाटर को अपने अंदर आने देती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि मुंह खोलती है तो किसकी हेल्प से खोलती है ना। सबसे पहले इसमें कुछ मसल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं हाइपो ब्रेंकियल मसल,
ठीक है। ये हाइपोब्रैंकियल मसल्स जो है ये इनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, मतलब क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे ही इनमें कॉन्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है हाइपोब्रैंकियल मसल्स में, वैसे ही इसका ये जो बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक दबाव पड़ता है, ठीक है। जैसे ही इसकी बक्कल कैविटी पर दबाव पड़ता है वैसे ही इसकी ये जो फ्लोर होता है वो नीचे की तरफ दब जाता है, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ होता है तो उसका मुंह खुल जाता है, ठीक है। इसका मुंह खुलते ही ये क्या होगा, पानी अंदर की तरफ जाएगा और जो अभी थोड़ी देर पहले पूरा प्रोसीजर बताया था ना, इस तरीके से होते हुए बाहर निकलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी हाइपोब्रैंकियल मसल्स है ये नॉर्मल एक मसल नहीं होती है, ये कुछ मसल से बनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं कोरेको मैंडिबुलर मसल, कोरेको हायल मसल एंड कोरेको ब्रैंकियल मसल्स, ठीक है ना। इन मसल्स से मिलकर बना होता है आपका हाइपोब्रैंकियल मसल, ठीक है ना। तो हाइपोब्रैंकियल मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो ये बक्कल कैविटी का जो फ्लूइड होता है वो नीचे की तरफ दब जाता है, ठीक है, और पानी अंदर की तरफ जाता है। उसके बाद पूरा प्रोसीजर फॉलो अप करता है ये, ठीक। इसमें यहाँ आगे की तरफ क्या प्रेजेंट रहते हैं, रेकर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और रेकर्स क्या काम करते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स को इन गिल्स में आने से रोकेंगे, ठीक है। जैसे ही इनमें गिल्स में आने से रोकते हैं तो पानी जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा गिल्स में जाते ही। गैसियस एक्सचेंज मतलब आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हाँ बस ऐसे 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 हिला दो, हाँ हाँ हाँ, नहीं, गैसियस एक्सचेंज का मतलब इसमें ऑक्सीजन की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ी जाएगी। फिर ये पानी जो है वो आपके एक्सटर्नल ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू बाहर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि एक बात बताइए यहाँ पर कैसे उसका वो करेंगे, है ना, ऑक्सीजन किस तरीके से ली जाती है। ये पहले भी सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है कि डिफ्यूजन मेथड से। डिफ्यूजन मेथड क्या कहता है आपका, क्या होता है डिफ्यूजन मेथड, मैं तो भूल गई भाई, बताएं जरा दोबारा, क्या होता है डिफ्यूजन मेथड। एग्जैक्टली, साफ सीधी सी बात है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक की जाता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होगा, गिल्स में ज्यादा होगा या फिर पानी में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सी बात है पानी में ज्यादा, ठीक है। तो पानी से इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज होता है इनमें और फिर अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ। अब ये तो समझ में आया कि इसने मुंह किस तरीके से ओपन किया था और ये पूरा प्रोसीजर जो था वो फॉलो अप हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये भी तो आता है कि इसमें दो तरीके रेस्पिरेशन बताए थे, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बाहर भी तो निकालेगा वो, ठीक है। तो इसमें इसका मुंह खुलता है और बंद होता है, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। ये हमेशा इसने मुंह खोला था, पानी अंदर, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो अप हुआ, मुंह से भी बाहर क्यों नहीं निकाला उसने। क्वेश्चन मेरा ये अराइज हुआ कि इसने मुंह खोला था, ऐसे ही क्यों नहीं रखती है अपना मुंह मछली, जिससे पानी आराम से ऐसे जाए गिल्स में से होता हुआ अच्छी तरह से फिर से बाहर निकल जाए। नहीं, एक्चुअली इसमें मसल्स का काम होता है, सारा फंक्शन जो है हर एक बॉडी में मसल्स का रहता है। जैसे अभी मुंह खोलने के लिए, ओपन करने के लिए भी आपकी हाइपोब्रैंकियल मसल्स थी, ठीक है। सिमिलरली आपकी और मसल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं एडक्टर मसल्स एंड कॉन्ट्रिक्शन मसल्स, ठीक है। ये एडक्टर मसल्स एंड कॉन्ट्रिक्शन मसल्स में भी क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। जैसे ही इन मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है वैसे ही आपका ये जो बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, इस पर आपके हाइपोब्रैंकियल कैविटी ने जो दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था, वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट। जैसे ही रिलीज होता है तो ये कैविटी का जो फ्लोर होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है। भाई देखिए, जब हाइपोब्रैंकियल कॉन्ट्रिक्शन हुआ था तब तो आपकी बक्कल कैविटी नीचे की तरफ गई थी, है ना। अब देखिए दो है इस तरीके से, नीचे की तरफ जाती है तो इसका मुंह खुलता है, ठीक है। अब इस वक्त आपका इस तरह है, इसका मुंह, माउथ जो है स्कॉलिडोन का इस तरह है। अब इसमें एडक्टर मसल और कॉन्ट्रिक्शन मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ती है जैसे ही वो मसल्स। तब आपका ये नीचे वाला जो है ये, ठीक है ना, इसका फ्लोर, ठीक है, बक्कल कैविटी का, उस पर जो एक प्रेशर था जो आपकी हाइपोब्रैंकियल मसल्स ने बनाया था वो धीरे रिलीज होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्कॉलिडोन का जो मुंह होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है,
ठीक है। तो मुंह खोलने के लिए और मुंह बंद करने के लिए किस किसका फंक्शन रहता है? सिर्फ मसल्स का काम है। ठीक है, मुंह खोलने के लिए हाइपोब्रैंकियल मसल्स, और ये हाइपोब्रैंकियल मसल्स भाई किस किस की बनी होती है आपकी? कोरेको मैंडिबुलर, कोरेको हायर एंड कोरेको ब्रैंकियल मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा। कोई परेशानी इस कोरिडोन से रिलेटेड? नहीं? चलिए, सॉरी थर्ड कौन सी? आपके कोरेको मैंडिबुलर, कोरेको हायर एंड कोरेको ब्रैंकियल मसल। हायल हायल हायल, अरे यार ये फंसी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉग के बारे में। ठीक है, दोबारा समझा लो। हाँ भाई, यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का स्कॉलियोडॉन में रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग में आप लोगों को एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताया था, क्या होता है? स्किन, है ना? तो स्किन के द्वारा फ्रॉग जब रेस्पिरेशन करता है तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है इनमें, फ्रॉग में हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है ना, मतलब जब बहुत ज्यादा सर्दी हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, ठीक है ना, एस्टिवेशन एंड आपका हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइम पे क्या होता है, ये फ्रॉग हमेशा पानी में रहता है, पानी में ही रहता है ना, उस दौरान बाहर तो निकलता नहीं है। तो उस दौरान जब वो पानी के अंदर होता है, ठीक है, तब उस दौरान वो मोस्टली अपनी स्किन के द्वारा ही क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। क्यों भाई? पानी के अंदर है तो स्किन के अलावा और भी तो उसके पास वो रहते हैं, उससे कर सकता है, स्किन से क्यों करता है? नहीं, एक्चुअली स्किन से करने का एक उसका मोटिव होता है। स्किन के द्वारा वो जब भी रेस्पिरेशन करेगा उस दौरान उसको बिल्कुल भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें से भाई एक बात बताइए, जब स्किन के द्वारा ही हो रहा है, स्किन उसकी इतनी नॉर्मल ऐसी होती है परमेबल टाइप की कि उसमें से नॉर्मली गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। तो जब आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इसलिए वो नॉर्मली उसमें अंदर रहता है, क्योंकि आपकी हाइबरनेशन की प्रोसेस में या फिर एस्टिवेशन की प्रोसेस में उसमें ऑलरेडी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उस दौरान वो इतना खाना नहीं टेक करता, खाना नहीं खाता ना ज्यादा, तो इसीलिए उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा मोस्टली किससे करता है? अपनी स्किन के द्वारा ही किया करता है। ठीक है क्लास, चलिए बाकी हम लोग कल बात करते हैं।